जय महाकाल दोस्तों, मैं हूँ राखी राजपूत। आप सब समय समय पर मुझे देखते रहते हैं और मेरे विचारों को सुनते रहते हैं। जो मुझे जानते हैं उनको मेरा नमस्कार, जो मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ, मैं कुर्मी समाज की बेटी हूँ, लोधी समाज की बहू हूँ। अखिल भारतीय लोधी लोधा महासभा की महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, एडवोकेट हूँ, एक्स प्रमुख हूँ समाजवादी पार्टी से। और अभी भी समाजवादी पार्टी में राजनीति करती हूँ। जब से राजनीति की है समाजवादी पार्टी की ही की है, अभी भी कर रही हूँ। और पूरी उम्र जब तक मेरे सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुँचेगी तब तक करूँगी। दोस्तों, आजकल रामचरितमानस चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं सुन रही हूँ, किसी ना किसी का डेली कुछ ना कुछ टिप्पणी सुनती हूँ। बोलने का रोज मन होता है, पर लगता है कि धर्म के बारे में बोलूँगी तो लोग कहेंगे राखी जी आप समाजवादी हैं इसलिए इस तरह की टिप्पणी कर रही हूँ, तो शांत हो जाती हूँ। पर अब मुझसे रहा नहीं गया, और जैसे मैं हमेशा अपने विचारों को रखती रहती हूँ, आज फिर आपके सामने अपने विचारों को रख रही हूँ। वैसे मैं धर्म से रिलेटेड कोई टिप्पणी नहीं करती हूँ, इग्नोर करती हूँ। पर दोस्तों, मेरी नज़र में धर्म रामायण पढ़ना, दिन भर मंदिर में जाके घंटी बजाना, घंटों लाइन लग के भगवान के दर्शन करना, इसके साथ सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। हम किसी की चुगली ना करें, हम किसी से ईर्ष्या ना रखें, हम हर किसी को इज्जत दें, गरीबों के प्रति हमारे मन में दया हो, समाज को नई राह दिखाएं, हर किसी के साथ अच्छा करें, अपने परिवार का सुख दुख में साथ दें। मुझे लगता है यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। सबके साथ अच्छा करना सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, फिर सबकी सोच अलग अलग है। दोस्तों, बचपन से ही मैं सुनती थी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। ये मैं बचपन से सुनती आई हूँ। और हमेशा मन में एक विचार आया कि वो तुलसीदास जिनकी पत्नी ने जिन्हें तुलसीदास बना दिया, जब वो अपनी पत्नी के पीछे मायके गए, क्योंकि पहले बहुत मर्यादा चलती थी, बड़ों के सामने पत्नी से नहीं बोल सकते थे, अपने बच्चों को नहीं ले सकते थे, बच्चों से बात नहीं कर सकते थे। तो ऐसे समय में जब वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे मायके गए, तो सांप को रस्सी समझकर उस पर चढ़ गए। जब उनकी पत्नी ने देखा कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे लिए इतने पागल हो, अगर ऐसे भगवान के लिए पागल हो जाओ तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। तो पत्नी की वो डांट, वो फटकार ने उन्हें तुलसीदास बना दिया। तो उन तुलसीदास ने, जो अपनी पत्नी के कारण तुलसीदास बने, महिला के लिए इस तरीके की टिप्पणी की है, जो मुझे बचपन से कभी अच्छी नहीं लगी। बट उस समय पढ़ाई से कभी मौका नहीं मिला। नेता तो मैं थी ही नहीं, नेता क्या, मैं तो बच्ची, मतलब स्टूडेंट लाइफ में तो सभी बच्चे होते हैं। उसके बाद भी ये था कि पढ़ लिख के आईएएस पीसीएस कुछ बनना है। राजनीति तो सपने में भी कभी सोची ही नहीं थी, पर ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। आज राजनीति करती हूँ, भगवान को बहुत मानती थी, पूजा पाठ बहुत करती थी। तो बस और मुझे नेता तो इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि झूठ बोलना बहुत ज़्यादा होता है राजनीति में, और मुझे ये सब आता नहीं है। फेक पन मुझे नहीं आता, रियलिटी मुझे अच्छी लगती है। इंसान को अपनी रियलिटी में ही रहना चाहिए। झूठ, फ्रॉड, फरेब, ये सब भगवान के यहाँ जाके भी जवाब देना होता है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। और राजनीति वो चीज़ है जिसमें ये 99.9% लोग करते हैं। तो इसलिए मुझे नेता तो कभी बनना ही नहीं था। हाँ, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनना था। पढ़ती भी बहुत थी, 36-36 घंटे पढ़ा करती थी। थोड़ा सा सो के 3-3 रातें जगती थी। जो मुझे जानते हैं, मेरे माँ बाप से कभी पूछ लीजिए, झूठ मैं बोलती नहीं हूँ। तो दोस्तों, आज मैं राजनीति में आ गई हूँ, तो इस कारण नहीं कि मैं नेता हूँ इसलिए बोल रही हूँ। मैं राखी राजपूत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और समाज में को जगाने का काम भी करती रहती हूँ, महिलाओं को जगाने का काम भी करती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि इन टॉपिक्स पे अगर हम ना बोलें, चुप रहें, तो ये भी बहुत गलत है। क्योंकि समय समय पर हमें सही और गलत पर बोलना ही चाहिए। अगर हम नहीं बोलते हैं तो ये भी एक पाप है। तो दोस्तों, जब मैं ये चौपाई सुना करती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था और गुस्सा आती थी। और आज देखिए वही मुद्दा बन गया। हम लोगों ने कभी मुद्दा नहीं बनाया, पर आज ये मुद्दा बन गया है। हमारे पति कभी कभी हमें चिढ़ाने के लिए कह देते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। और जब मैं उनसे गुस्सा होती हूँ तो वो कहते हैं कि हम थोड़ी कह रहे हैं, ये तो तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है।
तो दोस्तों, हमारा सिलेबस जो आज हम पढ़ रहे हैं, क्या कल वो था? नहीं था ना, आज चेंज हो गया। कल हम संस्कृत पढ़ते थे, फिर हमने हिंदी पढ़ी, आज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हमारे पुरखे जो कल खाते थे, क्या आज हम वो खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। सब कुछ चेंज हो गया है। पहले हमारे यहाँ बैला गाड़ी से खेती होती थी, बैल चलते थे खेतों में, आज हम ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। चेंज हुआ है ना, सब कुछ परिवर्तन हुआ है ना। कल हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, आज नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। चेंज हुआ है ना, परिवर्तन हुआ है। कल पिछड़ी जाति का, एससी वर्ग का कोई भी आरक्षण नहीं था, महिलाओं का कोई भी आरक्षण नहीं था, पर आज है। चेंज हुआ है ना। बहुत सारे चेंजेस समय के साथ साथ होते रहते हैं। समय बदलता है और चीज़ें बदलती हैं। बीच में तो हमारे संविधान को भी बदलने की बात हो रही थी। तो जब हमारा संविधान बदल सकता है, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, तो रामायण की एक चौपाई जो महिलाओं को ठेस पहुंचाती है, जो शूद्र को ठेस पहुंचाती है, वैसे तो मनुस्मृति में कहा गया है कि पंडितों को छोड़कर सारे शूद्र हैं। कभी पढ़िए तो मनुस्मृति में महिलाओं और शूद्रों का बहुत ही बुरी तरह धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, अपमान किया गया है। तो बस सेम वही चीज़ है कि अगर तुलसीदास जी ये लिखते, ढोल गवार शूद्र और नारी ना करते, तो चौपाई में कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन शूद्र और नारी, शूद्र का मतलब शूद्र और नारी ताड़ना के अधिकारी क्यों है? सोचिए आप लोग की प्रॉब्लम क्या है। जरा सा टॉपिक आया और आप सब उस पर चढ़ बैठते हो। आपको ये भी नहीं पता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा, क्यों कहा, या कोई क्यों कह रहा है, या राखी जी क्यों करी। आपको तो बस आपने थोड़ा सा करंट मिला और आप पीछे से एकदम से शुरू हो जाते हैं उस पर। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार हैं। फेसबुक इसलिए नहीं बनी है कि आप सब एक दूसरे की कटिंग करना, उल्टा सीधा बोलना शुरू करें। ये एक दूसरे से प्रेम, आपसी संबंध अच्छे करने के लिए, प्रेम के लिए, नॉलेज के लिए बनी है। इसका सदुपयोग करें, इसका गलत उपयोग ना करें। प्रचार प्रसार, देश भर की हमें नॉलेज हो, बहुत सारी चीज़ों की, हम लोग एक दूसरे से अच्छे संबंध रखें। इसलिए नहीं कि फेसबुक पे दुश्मनी कर लें। तो आप लोग जो एक दूसरे की कटिंग करने लगते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। जब तक आप किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते ना हो, उस पर कटिंग करना बहुत गलत है। तो दोस्तों, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, मैं उनका इसलिए समर्थन नहीं करती हूँ कि वो समाजवादी हैं, मैं उनका इसलिए समर्थन करती हूँ कि मैं महिला हूँ। और जब मैं ये चौपाई सुनती हूँ, जब मेरे पति ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो तुलसीदास जी ने कहा है, रामायण में पढ़ लो, तो जब वो कहते हैं तो दूसरे पति भी अपनी पत्नियों से कह सकते हैं ना, और कहते ही होंगे, पता नहीं कौन कौन कहता होगा। क्योंकि आज हम लोग, हमारे पुरखे जो भी करते हैं वो हमारे लिए आदर्श होता है, आइडियल होता है। तो तुलसीदास जी ने अगर ये कहा है तो हमारे लिए आदर्श है, हम उसको नकार नहीं सकते। हम कहेंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों सही है? नारियों में ऐसा क्या है कि वो ताड़ना की अधिकारी हैं? शूद्रों में ऐसा क्या है कि वो ताड़ना की अधिकारी हैं? क्यों हैं? आप बताइए। नारी ताड़ना की अधिकारी नहीं है। आज देखिए हवाई जहाज से लेके क्या क्या नहीं कर रही है नारी। आप पशु के लिए कह सकते हैं, आप गंवार के लिए कह सकते हैं कि वो ताड़ना की अधिकारी हैं, लेकिन नारी और शूद्र के लिए नहीं कह सकते। तो नारी और शूद्र के लिए अगर उसमें लिखा है तो बिल्कुल गलत लिखा है, और मैं भी इस बात का समर्थन करती हूँ कि ये गलत है। और जो हमारे पुरखों को रामायण जैसी हमारा जो ग्रंथ है उसमें नहीं लिखना चाहिए, लेकिन लिखा है, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। तो मेरी बात को पॉजिटिव लें, क्योंकि एक गिलास देखिए भरा होता है, आधा भरा होता है, आधा खाली होता है। कुछ लोग उसको खाली कहते हैं, कुछ लोग भरा कहते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं वो उसको भरा कहते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो कहते हैं गिलास खाली है, आधा खाली है। तो जो पॉजिटिव होंगे वो मेरी बात को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और जो नेगेटिव होंगे वो कहेंगे अरे राखी जी आप तो समाजवादी हैं, तो आप भी स्वामी प्रसाद जी की तरफ बोलने लगी। लेकिन हकीकत नहीं, ये नहीं है। मैं महिला हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, और अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में जानती हूँ, घूमती हूँ और अच्छा बुरा समझती हूँ। इसलिए
जो गलत है वो गलत है, वो स्वामी प्रसाद जी कहते या कोई दूसरा भी कहता तो उसका समर्थन होता। तो हालांकि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ जो किसी का समर्थन कर सकूँ या जो किसी की कटिंग कर सकूँ, पर जो भी है मैं उसका समर्थन कर रही हूँ और ये कह रही हूँ कि ये नारी और शूद्र के बारे में जो भी टिप्पणी की गई है वो बहुत गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, किसी के दिल पे ठेस पहुंच रही हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। पर मेरा जो उद्देश्य है वो किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि अपनी बात रखना है। एक जो मेरे अंदर जो भावना है, महिला होकर मुझे क्योंकि मैं भी महिला हूँ, आपको लगता है कि मैं ताड़ना की अधिकारी हूँ? मैं ही महिला ही हूँ, तो हूँ ना, महिला वर्ग से ही आती हूँ, तो मैं भी इतना काम करती हूँ, दुनिया भर का समाज का काम करती हूँ, राजनीति का काम करती हूँ, घर घर की जिम्मेदारी को संभालती हूँ, सारा अपना अपना परिवार देखती हूँ, सुख दुख में परिवार का साथ देती हूँ, जितना भी हो सकता है समाज से लेके अपने परिवार से लेके सारे रिश्ते नातों में सुधार का काम करती हूँ। तो क्या मैं ताड़ना की अधिकारी आपको दिख रही हूँ? तो हमारे यहाँ देखिए, राष्ट्रपति भी हमारी महिला है ना, बताइए, है ना? तो ये तो उनके लिए भी आता है ना, तो ये गलत है ना। इसलिए इस तरीके की बात अगर है तो वो गलत है। जो लोग भी इसको मुद्दा बना रहे हैं वो इसको मुद्दा ना बनाइए, एक नॉर्मल सी बात है। और गलत बात को हम सबको गलत कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, और सही बात का समर्थन करने में हर्ष होना चाहिए कि हम सही बात का समर्थन करें और गलत बात का विरोध करें। हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम गलत बात का विरोध कर सकें। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो उस दिमाग से, उस बुद्धि से हम सही और गलत का अंतर पहचानें और उसको जस्टिफाई करें और अपनी बात को रखें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय महाकाल।